नमस्कार, स्वागत है आपका मीमांसा क्लासेस में। और आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए एंटोनिम्स पार्ट 2। हमने पार्ट 1 में 26 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे और यहां पर पार्ट 2 लेकर के आए हैं। द वर्ड इज, आज का पहला शब्द स्टैमरिंग। स्टैमरिंग का मतलब होता है रुक रुक कर बोलना, हकलाना। ठीक है, स्टैमरिंग का मतलब है हकलाना, रुक रुक कर बोलना। ऑलराइट गाइस, और इसका जो पर्यायवाची होगा दैट विल बी, क्या होगा? पर्यायवाची नहीं, एंटोनिम, ऑपोजिट, ऑपोजिट, विलोम शब्द। व्हाट विल बी द एंटोनिम ऑफ दिस वर्ड स्टैमरिंग? और ये होगा फ्लुएंसी। फ्लुएंसी का मतलब होता है धारा प्रवाह है, धारा प्रवाह है। एंड दिस इज गोना बी द राइट आंसर ऑफ दिस वर्ड स्टैमरिंग। स्टैमर का मतलब हकलाना, रुक रुक के बोलना। फ्लुएंसी मींस धारा प्रवाह। तो बहुत बढ़िया, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन देखिए, हॉल्टिंग, रुकते हुए, हॉल्ट करना, रुकना, रुकते हुए। ठीक है, तो ये एक प्रकार से पर्यायवाची हो सकता है। स्पेसिमेन का मतलब होता है नमूना। क्या होता है? नमूना। स्पेसिमेन का मतलब होता है नमूना। और यहां पर डेलीरियम का मतलब होता है ए मेंटल स्टेट इन विच ऑब्लिवियन हैपन्स। ठीक है, जिसमें इंसान को भूला हुआ यानी भूल जाता है, थोड़ा सा याददाश्त कम हो जाती है। तो याददाश्त की कमी एक मानसिक अवस्था होती है, उसको डेलीरियम बोलते हैं हम। ऑलराइट गाइस, तो ये सारे के सारे वर्ड्स हो गए। एक बार देख लीजिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। और हमारा पहला क्वेश्चन मीमांसा क्लासेस पर क्लियर। दूसरे नंबर पे आ रहा है वर्ड कंसोल। क्या आ रहा है? कंसोल। कंसोल का अर्थ होता है सांत्वना देना। कंसोल मीन्स सांत्वना देना। ठीक है, हमारा उद्देश्य है कम समय में आपको ज्यादा ज्यादा वर्ड्स प्रोवाइड करवाएं और ज्यादा ज्यादा हम प्रैक्टिस करें। ऑलराइट, सो कंसोल मींस सांत्वना देना। तो इसका एंटोनिम, विलोम शब्द क्या होगा गाइस? रिड्यूस होगा, एडवेंचर होगा, वेंचर होगा या हरेस होगा? एंड द राइट आंसर इज, एग्जैक्टली राइट आंसर इसका होगा हरेस। हरेस का मतलब होता है शोषण करना। हरेस का मतलब होता है शोषण करना, उत्पीड़न करना। ठीक है, शोषण और उत्पीड़न इसका राइट आंसर हो जाता है। वेंचर, वेंचर का मतलब होता है कार्य। एडवेंचर का मतलब होता है साहसिक कार्य। ओके, वेंचर कार्य, एडवेंचर साहसिक कार्य। रिड्यूस कम करना। ऑलराइट गाइस, सो यहां पर द एंटोनिम विल बी हरेस। हरेस का मतलब शोषण करना, उत्पीड़न करना, और एक कंसोल करना, किसी को सांत्वना देना, किसी के दुख को कम करना। हरेस, दुख को बढ़ाना। सो दीज आर द एंटोनिम्स। टॉलरेंट, टॉलरेंट का मतलब होता है सहनशील, जो सबको सहन करता है। ठीक है ना, बियर करता है। द राइट आंसर विल बी, एंटोनिम हो जाएगा इसका फेनेटिक। फेनेटिक यानी कट्टर, जो किसी को सहन नहीं करता, किसी को बर्दाश्त नहीं करता। सो टॉलरेंट, सहनशील। फेनेटिक विल बी द एंटोनिम, कट्टर। ओके, बाकी ऑप्शंस देखिए। शैलो, शैलो का मतलब होता है छिछला, जो कम गहरा होता है। ठीक है, छिछला बोलते हैं, उथला बोलते हैं, कम गहरा, शैलो। होलो मीन्स खोखला। सॉलिड का ऑपोजिट होता है होलो। डॉर्फ, डॉर्फ का मतलब होता है बोना। डॉर्फ मीन्स बोना। ऑलराइट गाइस, सो ये 3 क्वेश्चंस हो गए हैं। टेक ए स्क्रीनशॉट एंड वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 30। 30वें क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए गाइस, मीमांसा क्लासेस पर आप सभी को मिल रहा है एब्सोल्युटली फ्री कोर्स। RAS, IAS, UPSC, PSC सभी के लिए आपको फ्री कोर्स मिल रहा है। Soon we are getting classes for SSC, CET, other competitive examination. So be with us and keep supporting us. बहुत प्यार मिल रहा है आपका, थैंक्स a lot। और आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। माइजर, माइजर का मतलब होता है कंजूस। कंजूस, कृपण जिसे हम कहते हैं, कृपण या कंजूस। ठीक है, तो इसका एंटोनिम क्या होगा? व्हाट विल बी द एंटोनिम? कंजूस का विलोम शब्द क्या होगा? द राइट आंसर इज स्पेंडथ्रिफ्ट। स्पेंडथ्रिफ्ट इज द राइट आंसर। स्पेंडथ्रिफ्ट का मतलब होता है खर्चीला, खर्चीला। ओके, सो माइजर कंजूस, स्पेंडथ्रिफ्ट खर्चीला। स्टिंजी कंजूस, पार्सिमोनियस कंजूस। ठीक है, और परनीशियस हानिकारक। सो दीज आर द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंजूस का। ये भी पर्यायवाची हो गया, ये भी पर्यायवाची हो गया, लेकिन विलोम शब्द ढूंढना है तो स्पेंडथ्रिफ्ट। स्पेंडथ्रिफ्ट कह दो, चाहे आप एक्स्ट्रावेगेंट कह दो, खर्चीले को कहते हैं स्क्वेंडर कह दो, बहुत प्यारा वर्ड, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। प्रोडिगल है, ठीक है, ओपन फिस्टेड है,
सो दीज आर द वर्ड्स, खर्चीले के लिए ये वर्ड आपके सामने आ जाएंगे। ऑलराइट गाइस, ओके, लेविश भी आप कह सकते हो, LAVISH। राइट गाइस, सो ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट एंड आई नीड टू रफ ऑल दीज, इनको रफ करने की मुझे जरूरत भी पड़ेगी। ओके गाइस, सो ये तीसरा क्वेश्चन भी अपना सोल्व हो चुका है। माइसर का उल्टा हो गया स्पेंड अ थ्रिफ्ट। ठीक है, अगला वर्ड आ रहा है गाइस लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब होता है रिलैक्स्ड। ठीक है, बिल्कुल आराम से, सरल तरीके से जो जीवन जीता है, रिलैक्स्ड रहता है, नो प्रॉब्लम, एकदम कूल रहता है, मिस्टर कूल। महेंद्र सिंह धोनी, यू नो द एग्जाम्पल, ही इज मिस्टर कूल। ओके, मिस्टर कूल कैप्टन। बट इमोशन सब में होते हैं, कई लोग दिखाते हैं, कई लोग छिपाते हैं। आप कौन से हैं पता करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो लैंग्वेज का क्या होगा? रिलैक्स्ड, सरल, आराम से। द एंटोनिम विल बी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल। ओके, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? जटिल। ओके गाइस, सो लैंग्वेज का एंटोनिम क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स। लैंग्वेज का एंटोनिम क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स। इफेमिनेट, इफेमिनेट का मतलब होता है बॉय विद वुमनिश हैबिट्स। ओके, एक लड़का जिसमें लड़कियों जैसी, औरतों जैसी आदतें होती हैं, इफेमिनेट कहलाता है। एक लड़का जिसमें औरतों जैसी आदतें होती हैं, इफेमिनेट कहलाता है। डिराइव्ड, डिराइव्ड मींस टेकन फ्रॉम। ठीक है, जैसे कि हम बोलते थे कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोयम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सो हम डिराइव करते थे उसको, डिराइव का मतलब कहीं से लिया गया। ओके गाइस, सोल्यूशन, सोल्यूशन, अब इसको बोलते हैं हम, अगर इसको सोल्यूशन बोलेंगे तो इसका अर्थ होगा हल, और अगर साइंस की भाषा में सोल्यूशन यानी घोल, तो दो अर्थ निकलेंगे इसके। राइट गाइस, सो ये हमारा 31st क्वेश्चन भी क्लियर हो चुका है। ठीक है, स्क्रीनशॉट और 32nd। ठीक है गाइस, मीमांसा क्लासेस पर मैं आपको बता रहा हूं, आपने देखे हमारी फैकल्टी, एक से बढ़कर एक फैकल्टी है जो रिजल्ट ओरिएंटेड है, टू द पॉइंट आपका सिलेबस चलने वाला है। कंप्लीट स्लाइड्स आर रेडी। ओके, फैकल्टीज आर रेडी। ओके, दे आर रेडी टू टीच यू। ओके, वन मोर थिंग इज देयर कि एब्सोल्युटली फ्री पूरा सिलेबस आपको बैक टू बैक कितने वीडियोस मिल रहे हैं, और पूरा सिलेबस, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट से लेकर लास्ट पॉइंट तक मिल रहा है आपको, टॉप टू बॉटम मिल रहा है। ठीक है, प्लिंथ टू पैरामाउंट मिल रहा है, तो जस्ट गो फॉर इट। हाँ, अब देखिए 32nd है प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब होता है वाइज। वाइज का मतलब होता है गाइस बुद्धिमान। ठीक है, वाइज मीन्स क्या होता है? बुद्धिमान होता है। ओके, इसका एंटोनिम क्या होगा गाइस? कम ऑन, राइट? प्रूडेंट, वाइज का इररेशनल, बिल्कुल राइट है। अविवेकी या अविवेकपूर्ण, जिसमें विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, बिल्कुल राइट आंसर है। ए इज द राइट आंसर गाइस। ओके, आगे बात करते हैं पेडेंटिक। पेडेंटिक का मतलब भी वही होता है जो एब्सोल्युटली एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि इंटेलिजेंट बंदा होता है। ओके, प्रोविंस, प्रोविंस आप ध्यान दीजिएगा गाइस, प्रोविंस वैसे क्षेत्र को कह दो, लेकिन जो रोमन गवर्नमेंट के अंडर में जो क्षेत्र आते थे उनके लिए प्रोविंस का इस्तेमाल किया जाता था। राइट? जुबिलेंट का मतलब होता है हैप्पी। हैप्पी मींस प्रसन्न। तो टेक ए स्क्रीनशॉट गाइस, एक स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए आप लोग। प्रूडेंट का मतलब होता है वाइज, बुद्धिमान। प्रूडेंट का मतलब होता है वाइज, बुद्धिमान। ठीक है, राइट? इसका एंटोनिम हो जाएगा इररेशनल, अविवेकी। ठीक है, समझ रहे हो आप, है ना? इसका मतलब क्या हो जाएगा? अविवेकपूर्ण। इररेशनल विद राइट आंसर। प्रोविंस का मतलब क्षेत्र होता है। जुबिलेंट यहां पर हो जाएगा। जुबिलेंट का मतलब क्या होता है गाइस? जुबिलेंट का मतलब होता है प्रसन्न, हैप्पी। ओके, और पेडेंटी का मतलब इंटेलिजेंट, मैंने आपको बता दिया, पंडिताओं जिसे आप कह सकते हो। ठीक है, जो जिंदगी में रूल्स पर चलता हो, नियमों पे चलता हो, बहुत इंटेलिजेंट आदमी पंडिताओं जिसे हम कहते हैं, जो रूल्स को फॉलो करता हो। ऑलराइट गाइस, सो हैव ए स्क्रीनशॉट। और आगे बढ़ रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ हम चल रहे हैं आगे। ओके, मीगर, मीगर का मतलब होता है अल्प, अल्प होता है, थोड़ा सा। ठीक है, वो एक गाना भी है, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, तो थोड़ा सा सिलेबस हुआ है, थोड़ा है बाकी। कीप रीडिंग, पढ़ते रहिए गाइस, पूरा सिलेबस भी होगा और सिलेक्शन भी होगा। ठीक है, तो देखिए गाइस, मीगर का मतलब होता है अल्प या थोड़ा सा। अब थोड़ा सा का जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा? द राइट आंसर इज प्रीफ्यूज। प्रीफ्यूज का मतलब होता है गाइस बहुतायत में, यानी कुल मिलाकर के प्लेंटी। ठीक है, प्लेंटी, जिसे आप बाउंटी भी कह सकते हो।
ठीक है, प्लेंटी हो गया, बाउंटी हो गया, दीज आर द सिनोनिम। ओके, स्कैंटी का मतलब होता है अल्प, स्कैंटी का अल्प होता है, फेटल मींस घातक होता है, प्राण घातक भी आप कह सकते हो, ठीक है, और स्कैरसिटी का मतलब भी होता है कमी। सो दीज आर द वर्ड्स गाइस। सो यहां पर ये भी सोल्व मैंने करवा दिया है, जस्ट गो फॉर द स्क्रीनशॉट, पढ़ते रहिए, बार बार रिवाइज करते रहिए, एवरीथिंग विल बी ओके फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। 34वां क्वेश्चन आपके सामने, बायस्ड, बहुत प्यारा वर्ड है, बायस्ड यानी पक्षपात वाला, जिसमें पार्शियलिटी होती है, पार्शियलिटी होती है ना, पार्शियलिटी होती है जिसके अंदर, वो होता है बायस्ड। इसका जो एंटोनिम होगा दैट विल बी इम्पार्शियल, इम्पार्शियल बिना पक्षपात के, बिना पक्षपात के, बिल्कुल राइट आंसर है, बिना पक्षपात के हो जाएगा। ओके गाइस, फिर आगे बढ़ते हैं हम, पार्शियल, पार्शियल का मतलब पक्षपात वाला, तो ये आंसर तो ये हो गया हमारा, ठीक है, ये सिनोनिम हो जाएगा इसका, बायस्ड का पार्शियल। प्रेजुडाइज भी सिनोनिम हो जाएगा गाइस, पूर्वाग्रह यानी पक्षपात एक प्रकार से। डोमेन का मतलब क्षेत्र कह दो, आयाम कह दो आप, डायमेंशन, डोमेन्स, क्षेत्र, आयाम, ये होते हैं। ऑलराइट गाइस, सो आगे बढ़ते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। नाउ वी आर मूविंग टू 35th क्वेश्चन, 35वें क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं आपके सामने, 35वां क्वेश्चन लेकर के चल रहे हैं, और द वर्ड इज इंसिपिड। इंसिपिड का मतलब होता है स्वादहीन, बिना स्वाद के। विलोम शब्द ढूंढिए गाइस, इंसिपिड का क्या एंटोनिम होगा, व्हाट विल बी द ऑपोजिट ऑफ इंसिपिड, इंसिपिड का क्या होगा, द राइट आंसर यानी विलोम शब्द होगा टेस्टी, टेस्टी, डिलीशियस, मैंने आपको बताया था, पैलेटेबल, ठीक है, टेबल पर स्वादिष्ट चीजें आती हैं, ओके, डिलीशियस, पैलेटेबल, टेस्टी, यमी, यू कैन हैव दीज वर्ड्स गाइस। ओके, आगे बढ़ते हैं, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, कलरलेस, रंगहीन, यू नो दैट वेरी वेल, डल, मंद और मंद बुद्धि, ठीक है ना, मंद या मंद बुद्धि दोनों इसके अर्थ हो जाएंगे, पर्टिकुलरली कलरफुल, रंगीन, जिंदगी रंगीन है, ठीक है, अगर सफलता है तो, विदाउट सक्सेस द लाइफ इज कलरलेस एंड विद सक्सेस द लाइफ इज कलरफुल। ओके, आगे बढ़ते हैं, तो ये रफ कर रहा हूं मैं, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए इन वर्ड्स को, ठीक है, जल्दी से चल रहे हैं अपन यहां पर, आगे बढ़ते हैं। द वर्ड इज रिलिंक्विश, रिलिंक्विश का मतलब होता है त्यागना, ठीक है, त्यागना, छड़ यार, छोड़ना, ठीक है, वो कंट्रोल नहीं होता यार, छड़ यार, रिलिंक्विश का मतलब होता है त्यागना। त्यागने का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा, किसी चीज को आप त्याग रहे हो और किसी चीज को आप कंटिन्यू कर रहे हो, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन दिस विल बी द राइट आंसर, ठीक है, कंटिन्यू कर रहे हो, लगातार, लगातार कोई कार्य होता है टू बी कंटिन्यूड, तो लगातार हो रहा है, यहां पर त्याग रहे हो, तो बिल्कुल ये एंटोनिम हो सकता है, इसके अलावा कोई सुटेबल एंटोनिम ऑप्शन में है नहीं। वेनिश का मतलब होता है डिसअपियर, डिसअपियर मींस गायब होना, क्या होना साहब, गायब होना। रेलिश का मतलब होता है जोश, उत्साह, जोश और उत्साह है ना। क्वेंच का मतलब होता है प्यास बुझाना, प्यास बुझाना, ओके, क्वेंच थर्स्ट, प्यास बुझाना, तो प्यास तो नहीं, केवल बुझाना, तृप्ति करना, तृप्ति करना, तृप्त होना, वो वाली बात है, तो यहां पर क्वेंच उसके लिए आता है। ओके गाइस, तो टेक ए स्क्रीनशॉट। अगला जो वर्ड हमारे पास में है दैट इज ड्विंडल, दैट इज ड्विंडल। ड्विंडल का मतलब क्या होता है गाइस, चलो ठीक है बताइए आप यार, मैं पूछता हूं आपसे, बिकॉज वी हैव रेड, हमने पढ़ लिया है। स्विंडल, आपने सिनोनिम शॉर्ट ट्रिक में आपने स्विंडल देखा होगा, मैंने बताया था स्विंडल वर्ड, ठीक है ना। सेफ ने डीपी के रुपयों का क्या किया, ठीक है, गबन किया, तो स्विंडल का मतलब तो होता है गबन करना, और यहां पर है ड्विंडल, ड्विंडल का मतलब होता है गाइस कम करना, कम करना, तो इसका एंटोनिम क्या होगा, आराम से बता सकते हैं, राइट राइट राइट, आंसर है इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब है वृद्धि करना, बढ़ाना, वृद्धि करना और बढ़ाना। डिमिनिश का मतलब होता है कम करना, डिमिनिश का मतलब होता है कम करना, इंक्रीज मींस बढ़ाना, दिस इज द राइट आंसर। डिक्रीज का मतलब कम करना होता है, डिमिनिश यानी कम करना होता है, डिक्रीज यानी कम करना होता है। श्रिंक का मतलब सिकुड़ना होता है, सिकुड़ना है, कम होना, तो बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो यहां पर एंटोनिम हो जाएगा इंक्रीज, ड्विंडल का। ओके गाइस, सो ये 37 क्वेश्चंस हमने डन कर लिए हैं। आई होप यू आर रीडिंग अ लॉट, आपका रिवीजन अच्छा हो रहा होगा, पढ़ रहे हैं आप अच्छा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ, हम क्वेश्चन नंबर 38 लेकर के चल रहे हैं आपके सामने। बॉइस्टरस वर्ड है गाइस, आप बता सकते हैं बॉइस्टरस, बॉइस्टरस क्या होगा, बॉइस्टरस का एंटोनिम क्या होगा, बॉइस्टरस का, बॉइस्टरस का मतलब है गली गली में शोर है, शोर के लिए बना है बॉइस्टरस गाइस। सो एंटोनिम क्या होगा इसका, द राइट आंसर विल बी काम, बिल्कुल राइट है। काम का मतलब होता है गाइस, दिस इज द राइट आंसर, और काम का मतलब होता है शांत, एब्सोल्युटली शांत, ठीक है ना। क्वाइट, 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 QUIET, शांत है एकदम।
क्वाइट है एकदम। ओके गाइस, सो बाकियों के शब्द क्या होंगे? बाकी शब्द है यहां पर सोलेम। सोलेम का मतलब होता है गंभीर, सोलेम का मतलब है गंभीर। चीयरफुल मींस जुबिलेंट, अभी आपको पढ़ाया था मैंने जुबिलेंट, JUBILANT, जुबिलेंट, चीयरफुल, प्रसन्न, हैप्पी। करेजियस, करेजियस मींस होता है साहसी, विद करेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस, अगला वर्ड आपके सामने रिडंडेंट। रिडंडेंट का मतलब होता है नॉट रिक्वायर्ड। ओके, जिसकी आवश्यकता नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड, जिसकी आवश्यकता नहीं है, अतिरिक्त, अतिरिक्त आप कह सकते हो रिडंडेंट, ठीक है ना, जिसकी आवश्यकता नहीं है। तो एंटोनिम तो हो जाएगा रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड जिसकी जरूरत है। ओके, तो रिडंडेंट, नॉट रिक्वायर्ड, एंटोनिम विल बी रिक्वायर्ड। सिंगल मीन्स होता है एकल, सिंगल जानते हो आप, डबल मीन्स दो गुना, है ना, सिंगल एकल हो गया, एक गुना, एक गुना को भी हम बोल सकते हैं। सरप्लस का मतलब होता है अधिक, ठीक है, जो प्लस है, जो सर प्लस है, जो प्लस है वो अधिक है, ठीक है ना, अतिरिक्त है, तो वो रिडंडेंट का सिनोनिम हो सकता है, रिडंडेंट का सिनोनिम हो सकता है सरप्लस, ठीक है, एंटोनिम हो जाएगा रिक्वायर्ड। आगे बढ़ते हैं, नंबर 40 पर हम चल रहे हैं। 40th क्वेश्चन आपके सामने है गाइस, सबसर्विएंट। सबसर्विएंट का मतलब होता है गाइस नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है, नॉट इंपॉर्टेंट, जो महत्वपूर्ण नहीं है। इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनसिग्निफिकेंट को? सबसर्विएंट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा सुपीरियर, सुपीरियर, ठीक है, सुपीरियर है जो, सोवरेन है जो, ओके राइट, सुप्रीम है जो, ये इसके, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, ये अलग अलग परिदृश्य में ये इसके एंटोनिम्स या सिनोनिम बोले जा सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट गाइस, सिग्निफिकेंट, सबसर्विएंट के तो ये हो जाएंगे एंटोनिम और सुपीरियर के हो जाएंगे ये सिनोनिम ऑलमोस्ट, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं, इंफीरियर, इंफीरियर निकृष्ट, निम्न स्तर का, ये इसका आंसर हो जाएगा। पावरफुल को हम क्या बोलते हैं? पावरफुल का मतलब होता है ताकतवर। ओके गाइस, पावरफुल मींस क्या होता है? ताकतवर होता है, पावरफुल, ठीक है ना, जिसकी स्ट्रेंथ होती है। एलिजिबल का मतलब होता है योग्य, ठीक है, योग्य है, एलिजिबल है, सो दैट इज द राइट आंसर। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं, नंबर 41 क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं, 41st पे, यहां तक आपने पढ़ लिया होगा आई थिंक। नाउ वी आर मूविंग टू 41st। अबैटिंग, अबैटिंग का मतलब क्या होता है गाइस? क्या बैफल होता है, क्या सपोर्ट होता है, प्रमोट होता है, इंस्टिगेट होता है। सो अबैटिंग का मतलब होता है कहीं ना कहीं सपोर्ट, सहारा देना, हेल्प करना, ठीक है ना, हेल्प और सपोर्ट होता है। तो ये तो इसका सिनोनिम हो गया। हम बात कर रहे हैं एंटोनिम की। एंटोनिम इसका हो जाएगा बैफल। बैफल का मतलब होता है परेशान करना एक प्रकार से, है ना। तो एक तो किसी को आप सहारा दे रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, और एक आप किसी को बैफल कर रहे हो। सो बैफल करना, परेशान करना। इंस्टिगेट का मतलब होता है गाइस भड़काना, ठीक है, इंस्टिगेट का मतलब होता है भड़काना। ऑलराइट गाइस, आगे प्रमोट, प्रमोट करने का मतलब क्या होता है? पदोन्नत करना, ठीक है, किसी की पोस्ट डेजिग्नेशन में, ठीक है, हायर पोस्ट पे उसको ले जाना, ठीक है गाइस। तो यहां पर ये इसका हो गया है अबेटिंग, सपोर्ट करना, इसका एंटोनिम हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बैफल, ठीक है। 42nd पे अपने पास में आया गाइस, क्या वर्ड आया 42nd पर? डेफर्ड, है ना। 42nd पर क्या वर्ड आया है? डेफर्ड। डेफर करना मींस क्या होता है? पुट ऑफ करना होता है। डेफर कर रहे हो, पुट ऑफ कर रहे हो। कोरोना पीरियड में आपने देखा होगा कई बैंक्स ने जो ईएमआईज थी, ठीक है, ईएमआईज, उन ईएमआईज को क्या कर दिया था? डेफर कर दिया था, ठीक है ना, यानी कि स्थगित कर दिया था, पोस्टपोन कर दिया था, स्थगित करना, ठीक है। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? एक्सपीडिटेड। बिल्कुल राइट आंसर है ये, एक्सपीडिटेड होगा। इसका अर्थ होता है शीघ्रता से करना, शीघ्रता से करना। एक तो आप स्थगित कर रहे हो यानी उसको धीरे कर रहे हो, यानी धीमा कर रहे हो प्रोसेसिंग। एक प्रोसेसिंग को आप बढ़ा रहे हो, तो प्रोसेसिंग बढ़ा रहे हो तो एक्सपीडाइट हो जाएगा वो, दैट इज द राइट आंसर। ओके गाइस, पोस्टपोन का मतलब स्थगित, ये तो सिनोनिम हो गया, ठीक है, सिनोनिम हो गया। डिसॉल्व का मतलब होता है घुलना, ठीक है, घुल जाना, घुलना मिलना। पुट ऑफ स्थगित, ये भी सिनोनिम हो गया। सो गाइस वी हैव डन ऑल, ठीक है। तो 42nd क्वेश्चन भी हो गया है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद में मैं कर रहा हूं रफ। आई हैव come to know that some serious students are watching our classes and they are so serious about their selection, so we are providing believable, you can say, you know, आप trustworthy आपको material दिया जा रहा है and you can believe in us and you can trust
in this matter, okay, in this material, and you can carry on a study with full vigor, relish, gusto, fervent in position, okay। अब देखिए fervent अगला वर्ड आ गया गाइस। fervent मैंने आपको कहा था इंसान को fervent होना चाहिए, जोशीला होना चाहिए, उत्साही होना चाहिए, क्योंकि जब तक जोश नहीं है तब तक कुछ भी नहीं है। fervent का मतलब होता है गाइस जोशीला, जोशीला या उत्साही, ओके। fervent जोशीला या उत्साही, fervent हो जाएगा। एंटोनिम क्या होगा इसका? एंटोनिम विल बी इम्पैसिव, इम्पैसिव, ठीक है। इम्पैसिव का मतलब क्या होता है? एक प्रकार से डल, जिसे हम कह सकते हैं, एक प्रकार से हम इनडिफरेंट, जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है, एकदम उदासीन, विदाउट एक्टिविटी, विदाउट एक्टिविटी, ओके गाइस। सो एक तो जोशीला काम है और एक विदाउट एक्टिविटी है, डल है, मोनोटोनस काम है, ठीक है ना, राइट। टेडियस काम है, उबाऊ काम है, मोनोटोनस है। सो ये तो आंसर हो गया इसका, ओके। एंटोनिम हो गया ये तो। बाकी एक्टिव, एक्टिव का मतलब क्या होता है? सक्रिय। कोल्ड मीन्स क्या होता है? ठंडा एकदम, ठीक है। और पैशनेट का मतलब क्या होता है? फुल ऑफ पैशन, जिसके अंदर पैशन होता है, कुछ एम्बिशन है, कुछ करने का जुनून है, ठीक है। ऑलराइट गाइस, ऑब्सेशन के बिना कुछ भी नहीं है जिंदगी में। जब तक आपके अंदर ऑब्सेशन नहीं है, जब तक आपके अंदर जुनून नहीं है, जब तक आपके अंदर सनक नहीं है, आपकी जिंदगी जिंदगी नहीं है, ध्यान रखना। सो ऑब्सेशन लाओ, पागलपन की हद तक जाओ, पागलपन की हद तक जाओ, अंतिम स्टेशन से पहले उतर जाओ, पागल पूरा नहीं होना, लास्ट स्टेशन पे उतर जाओ और अपनी सफलता पाओ गाइस। दिस इज द लाइफ, है ना। आगे बढ़ते हैं, टेक ए स्क्रीनशॉट एंड वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है गाइस। 44 क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं आपके सामने। 44th क्वेश्चन आ चुका है, लैकोनिक। लैकोनिक का मतलब होता है गाइस संक्षिप्त, ठीक है, संक्षिप्त होता है। टर्स, टर्स का मतलब भी संक्षिप्त होता है। विलोम शब्द ढूंढना है लेकिन हमें, संक्षिप्त और रूखा। रूखा यानी हार्श वर्ड्स, किसी को आपने कह दिए, रूखा सा जवाब दे दिया। किसी ने यूं कहा कि यार 1 लाख रुपए की जरूरत है, प्लीज प्रोवाइड मी, ठीक है ना, मुझे हेल्प कर दीजिए 1 लाख रुपए से, तो आपने सीधा सीधा कह दिया कि तेरी औकात नहीं है 1 लाख की और बात मत कर 1 लाख की, ठीक है। ये क्या है? टर्स, टर्स सा उत्तर दे दिया आपने, आपने मुंह पर अगले को रूखा सा जवाब दे दिया, वो तो डिसअपॉइंटेड हो जाएगा ना गाइस। तो इसीलिए ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे अगला डिसअपॉइंटेड हो। आप उसको यूं कह दो, बहाने बना दो मेरी तरह कि ये हो गया, वो हो गया, ये कर दिया, वो कर दिया, वरना भाई तेरे को मना थोड़ी है, ठीक है। ऐसे कर दिया करो यार प्लीज, किसी का मन रख दिया करो यार, ठीक है। तो टर्स का मतलब होता है संक्षिप्त और सूखा, रूखा सूखा जवाब देना। लिंगर का मतलब देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। लिंगरिंग, देरी करते हुए, देरी करते हुए को बोलते हैं लिंगरिंग। ब्रीफ का मतलब भी होता है संक्षिप्त, लेकिन हमें तो ढूंढना था विलोम शब्द, तो द राइट आंसर इज कोपियस। कोपियस का मतलब क्या होता है? बहुल, बहुल यानी कि बहुत ज्यादा, ठीक है ना। यानी कुल मिलाकर के विपुल हम कह सकते हैं, अधिक, अधिक मात्रा में हम कह सकते हैं। अधिक मात्रा में तो संक्षिप्त का उल्टा हो गया ही, तो दिस इज द राइट आंसर गाइस, ओके। कोपियस विल बी द राइट आंसर। एक बार ले लीजिए स्क्रीनशॉट और कर देते हैं हम रफ। बने रहिए हमारे साथ में इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर। एंजॉय फ्री क्लासेस, बट इंपॉर्टेंट क्लासेस गाइस, ठीक है। और 45th प्रिकारियस। प्रिकारियस का मतलब होता है अनिश्चित, अनसर्टन, अनिश्चित, ओके गाइस। प्रिकारियस का अनिश्चित होता है, अनसर्टन जिसे आप कह सकते हो, इनडेफिनिट जिसे आप कह सकते हो। ये तो इसके पर्यायवाची हो गए, अपने को तो विलोम शब्द ढूंढना है, तो अनिश्चित और डेंजरस भी आप कह सकते हो। डेंजरस भी होता है प्रिकारियस, ठीक है, अनसर्टन भी होता है, डेंजरस भी होता है। तो इसका एंटोनिम क्या होगा गाइस? द राइट आंसर इज सिक्योर, बिल्कुल राइट है। सिक्योर मीन सुरक्षित, ठीक है। प्रिकारियस डेंजर भी होता है, अनसर्टन भी होता है, वी कैन से इनसिक्योर, हम इनसिक्योर की श्रेणी में इसको ला सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो एंटोनिम होगा दैट विल बी सिक्योर, ओके गाइस। कंफर्टेबल, कंफर्टेबल का मतलब होता है आरामदायक। क्या होता है साहब? आरामदायक, कंफर्टेबल, आरामदायक। सीनियर, वरिष्ठ, सीनियर का मतलब होता है वरिष्ठ। और प्रिविलेज्ड का मतलब होता है, प्रिविलेज्ड का मतलब आप जानते हैं, प्रिविलेज्ड किसे कहेंगे? सौभाग्यशाली, ठीक है ना, जो सौभाग्य रखता हो, सौभाग्यशाली हो, दैट इज कॉल्ड प्रिविलेज्ड ना, प्रिविलेज्ड हम जिसे कह देंगे, ओके गाइस। सो ये यहां पर हो गए हैं वर्ड्स। अब नाउ वी आर मूविंग टू 46th क्वेश्चन। 46 शब्द की तरफ हम चल रहे हैं। द वर्ड इज कोगेंट। कोगेंट का मतलब होता है गाइस स्पष्ट, बिल्कुल क्लियर। कोगेंट एकदम स्पष्ट होता है। क्या हो जाएगा?
जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं, ठीक है ना, भरोसेमंद, कोगेंट, ठीक है। तो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा अनकॉन्विंसिंग। अनकॉन्विंसिंग विल बी द राइट आंसर गाइस। अनकॉन्विंसिंग का मतलब क्या होता है? जिस पर भरोसा नहीं करते हो आप, जो आपको कन्विंस नहीं करता है, अविश्वसनीय सा जो होता है, अविश्वसनीय सा जो होता है उसको बोलते हैं अनकॉन्विंसिंग, ठीक है। सिंपल का मतलब क्या होता है गाइस? सिंपल का मतलब साधारण। सिंपल का मतलब क्या होता है? साधारण। इम्प्रॉपर का मतलब क्या होता है? अनुचित। इम्प्रॉपर का मतलब क्या होता है गाइस? अनुचित। देखिए जो वर्ड है कोगेंट, कोगेंट का आपके सामने जो अर्थ है वो क्या है? स्पष्ट। कोगेंट का अर्थ है स्पष्ट, ठीक है। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? अनकॉन्विंसिंग, अविश्वसनीय, ठीक है। अनकॉन्विंसिंग हो जाएगा, ठीक है। और इम्प्रॉपर अनुचित हो जाएगा, सिंपल साधारण हो जाएगा। फ्लिम्जी, फ्लिम्जी का मतलब क्या होता है गाइस? देखिए फ्लिम्जी है, ये फिल्म सी नहीं है। फ्लिम्जी का मतलब एक प्रकार से मैंने पहले ही बताया था आपको, ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है कमजोरी से टूटने वाला, क्षणभंगुर, क्षणभंगुर, ठीक है ना, राइट। समथिंग दैट कैन बी ब्रोकन इजीली, ठीक है। तो आसानी से टूटने वाला, कमजोर, इसको आप वीक बोल सकते हो, ठीक है, इनफॉर्म बोल सकते हो। तो ये आपके लिए फ्लिम्जी वाले वर्ड हो गए। ओके गाइस, ठीक है। तो बात करते हैं, हमारे 46 क्वेश्चंस तक यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ वी आर मूविंग टू 47th क्वेश्चन। 47वें क्वेश्चन की तरफ हम लेकर के चल रहे हैं आपको। पढ़िए गाइस, क्या वर्ड है? गैल्वेनाइज्ड। गैल्वेनाइज्ड वर्ड आ रहा है, ठीक है, गैल्वेनाइज्ड वर्ड आ रहा है गाइस। क्या इसका एंटोनिम होगा? बताइए गाइस, क्या फ्राइटेंड आएगा इसका, या पेसिफाइड आएगा, डिस्ट्रक्टेड आएगा, या डैम्पन जाएगा? देखिए गैल्वेनाइज का मतलब होता है एक प्रकार से मजबूत करना, ठीक है। गैल्वेनाइज एक साइंटिफिक वर्ड हो गया एक प्रकार से। जैसे आयरन है, स्टील है, ठीक है, उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिंक जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, जिससे उसमें रस्टिंग नहीं होती है, रस्ट यानी जंग नहीं लगती उसके अंदर, तो वो मजबूत बनता है, राइट, गैल्वेनाइज। और डैम्पर्ड इज द राइट आंसर। डैम्पर्ड इसका विलोम शब्द हो जाएगा। डैम्पन करना, किसी को गीला करना, ठीक है ना, हल्का करना, यानी कुल मिलाकर के एक प्रकार से कमजोर करना, कमजोर करना आ जाएगा। एक प्रकार से आप मजबूत बना रहे हो, गैल्वेनाइज कर रहे हो किसी चीज को, प्रोटेक्ट कर रहे हो, यहां पर आप कमजोर कर रहे हो, तो यही अकॉर्डिंग टू ऑप्शन राइट आंसर बनता है, ठीक है। पैसिफाइड, पैसिफाइड का मतलब होता है शांत हिसाब से, ठीक है ना, पैसिफाइड है। डिस्ट्रक्टेड है यानी कि प्रतिकर्षित है, किसी चीज से दूर है, ठीक है, प्रतिकर्षित है, दूर है कोई, डिस्ट्रक्टेड है। फ्राइटेंड, भयभीत है, ठीक है, डरा हुआ है, ही इज फ्राइटेंड, वो डरा हुआ है। ओके गाइस, सो यहां पर ये वर्ड्स हो गए हैं। नाउ वी आर मूविंग टू वर्ड नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48। वर्ड आपके सामने है आर्डुअस, ARDUOUS। ओके गाइस, आर्डुअस बहुत अच्छा वर्ड है, एग्जाम में आने लायक वर्ड है। इसका अर्थ होता है श्रम साध्य, जिसे आप दुष्कर कह सकते हो, जिसको करना आसान नहीं है, ठीक है। दुष्कर करना आसान नहीं है, श्रम साध्य है, ठीक है। इसका एंटोनिम हो जाएगा इजी। इजी का मतलब क्या होता है? आसान, ठीक है, वेरी इजी, ठीक है। बाकी देखिए प्लेन, प्लेन का मतलब क्या होता है? सादा। ये वाला प्लेन सादा है, और वो जो PLANE है दैट इज जहाज। ओके, प्लेन, एयरप्लेन, हवाई जहाज। अब्सॉर्बिंग, अब्सॉर्बिंग का मतलब होता है अवशोषित करते हुए, अवशोषित करते हुए, है ना, अब्सॉर्बिंग, अवशोषित करते हुए, सोक करते हुए, SOAK। ओके गाइस, बाकी देखिए गुड, गुड मीन्स क्या होता है? अच्छा, गुड मीन्स होता है अच्छा। ऑलराइट, सो ये वाले वर्ड हो गए हैं। टेक ए स्क्रीनशॉट, और बाकी इसको कर देते हैं हम रफ, ठीक है। हाँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ऑल दीज वर्ड्स आर योर्स, समझ लेना अच्छी तरह। और आगे जो वर्ड आ रहा है गाइस दैट इज मॉडिकम। मॉडिकम का मतलब क्या होता है? मॉडिकम का यानी मोदी जैसे लोग दुनिया में कम है, यानी अल्प, अल्प या कम। ओके, सो मॉडिकम, मोदी जैसे लोग दुनिया में कम है, अल्प या कम। इसका जो एंटोनिम होगा, विलोम शब्द होगा, वो क्या होगा गाइस? बताइए, अल्प का क्या होता है? एडुलेशन का मतलब प्रशंसा होता है। ओके, डिसेंट का मतलब श्रेष्ठ होता है, ठीक है। और डिसेंट को आप दब्बू भी कह सकते हो, मीक वगैरह के हिसाब से। मॉडर्न यानी आधुनिक होता है।
सर फीट यानी अत्यधिक होता है, अत्यधिक मात्रा में, तो सर फीट इज द राइट आंसर गाइस। अल्प का उल्टा सर फीट होगा एंड दिस इज द राइट आंसर। आई होप यू आर एंजॉयिंग ऑल द क्वेश्चंस। आई अकॉर्डिंग टू मी ओनली सीरियस स्टूडेंट्स, जो सीरियस स्टूडेंट्स है जिनका उद्देश्य है पढ़ना, दे आर एंजॉयिंग। अंग्रेजी वैसे ही मुश्किल लगती है स्टूडेंट्स को, वैसे ही कम देखना पसंद करते हैं वो, अंग्रेजी को कम पढ़ना पसंद करते हैं, बट जिनका उद्देश्य है, जिनमें ऑब्सेशन है, दोज हु वांट टू गेट सक्सेस एज मच एज पॉसिबल एंड एज सून एज पॉसिबल, दे विल डेफिनेटली रीड इट एंड लाइक द वीडियो एंड वॉच द वीडियो गाइज। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। अब देखिए 50th आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, 50वां क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट इज द क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है यहां पर हमारा 50वां। और एक बार देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं समझाऊंगा काफी अच्छे तरीके से आपको। एक बार कर देता हूं मैं स्क्रीनशॉट, आई होप ले लिया होगा आपने। जो वर्ड है ना इडियोसिंक्रेसी, इडियोसिंक्रेसी का मतलब होता है गाइस क्या, जो एक प्रकार से विचित्र होता है, ठीक है, विलक्षण होता है, दैट इज इडियोसिंक्रेसी। ऑलराइट गाइस, इडियोसिंक्रेसी का मतलब विलक्षण और विचित्र, राइट। एंड द एंटोनिम विल बी सैनिटी, जिसके अंदर बुद्धि का प्रयोग किया जाता है, बुद्धि के साथ, ठीक है। और इडियोसिंक्रेसी थोड़ी अजीब तरीके से, विचित्र तरीके से, और सैनिटी बुद्धि के साथ। इनसैनिटी को हम पागलपन कह सकते हैं, ठीक है। जनरलिटी साधारण, सामान्यता है ना, सामान्य स्थिति वो होती है। सिंगुलरिटी आपको पता है एकल स्थिति होती है, एक वचन के हिसाब से। सो ये इसके वर्ड्स हो गए गाइस। सो नाउ अकॉर्डिंग टू दिस क्लास आपको 250 वर्ड्स आपके रिवाइज हुए हैं, 250 वर्ड्स आपने सीखे हैं, और उनके साथ में मैंने एडिशनल वर्ड्स भी लिखे हैं ऑन स्क्रीन, जिसके स्क्रीनशॉट आपके पास में है। सो एडिशनल भी लिखे हैं, तो उनको जस्ट राइट डाउन इन योर नोटबुक, उनको लिखिए एंड रिवाइज गाइस। मैंने आपको पहले बताया था जिंदगी के 2 R आपको लेने हैं, रेगुलरिटी एंड रिवीजन, एंड सक्सेस इज योर्स। सक्सेस आपकी है, कोई रोकने वाला नहीं है। ऑलराइट गाइस, सो ऐसे ही शानदार मटेरियल के साथ शानदार क्लासेस लेकर के हम आपके साथ फिर रहेंगे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।